अभी यहाँ जो हमारे सिंध सेक्टर की मीटिंग हुई, डॉक्टर नहमतुल्लाह लगारी साहब जो सिंध सेक्टर के प्रेसिडेंट रहे, डॉक्टर शकील फारूकी साहब जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है, और डॉक्टर इरफाना मला साहिबा, डॉक्टर अज़हर अली शाह, डॉक्टर रज़ा और बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज आए थे। आज का जो मीटिंग हमने कॉल किया था वो बुनियादी तौर पर आप सबको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने सिंध की सूबाई असम्बली में एक बिल उन्होंने टेबल किया और उसको उन्होंने पास किया असम्बली से, जो अभी तक गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किया है। उन्होंने जो पिछले दिनों बिल टेबल किया था, जो हम समझते हैं गलत बिल है, जो हम समझते हैं हमें इत्मीनान में लिए बग़ैर, हमसे मशवरा किए बग़ैर उन्होंने सिंध असम्बली में टेबल किया और पास किया, जिसमें उस दिन अपोजिशन के मेंबरान ने भी उस पर क्वेश्चन उठाए। क्या उन्होंने ये तजावीज़ दी हैं जो इन्होंने इसमें जो हमारे एक्ट में असम्बली से जो इन्होंने पास की है। अब हमारी जो एडमिशन पॉलिसी इन्होंने अभी बनाई है, हम उसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। कुछ दिन हमें पहले ये पता पड़ा कि ये कराची यूनिवर्सिटी और एनईडी यूनिवर्सिटी, उन दोनों की पॉलिसी इन्होंने सिंध सरकार ने अपने पास रखी है। तो उसमें जो है हमने मीटिंग की, मीटिंग के से पहले इनकी हमारे साथ थोड़ी बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे, और उसके बावजूद हमारे रोकने के बावजूद इन्होंने तमाम सिंध की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन पॉलिसी अपने पास रखी है, वो हमें नामंजूर है। और दूसरा जो है हमारी सिंडिकेट होती है, उसमें 6 असातिज़ा के मेंबर होते हैं, और पहले जो थे उसमें असातिज़ा के अलावा एक जज होता था, एक मौलवी साहब होते थे, और इसके साथ स्टूडेंट यूनियंस का एक जो है वो होता था, सदर होता था, और एक जो है पुराना ग्रेजुएट जो है वो अलमनाई वही होता था, और एक वोमन जो लेडी होती थी। ऐसे कुछ और भी जो है। अब इन्होंने जो सिंडिकेट बनाई है वो उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी डाल दिया है, और जो है उसके साथ साथ प्लानिंग डिवीजन से भी एक डाल दिया है, और मुख्तलिफ अपने हिसाब से। हम उसी सिंडिकेट को इसी हिसाब से रिजेक्ट करते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी बहाल हो, हम अपनी यूनिवर्सिटी में हम सांस ले सकें, हाँ फैसले हम खुद कर सकें, और हम ही बेहतर जानते हैं बनिस्बत वो सेक्रेटरी फाइनेंस को अगर डालना चाहते हैं, हमारी एफपीसी फाइनेंस प्लानिंग कमेटी होती है, भले उसमें डाल दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी सिंडिकेट को जो है, अगर कल जो हमारी जो नेगोशिएशन सीएम के साथ हैं उसमें और भी चीज़ें मैं सब बता देता हूं। और इन्होंने एक पॉइंट और डाल दी है कि गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो हमारा वाइस चांसलर बन सकता है, हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं। ये कल कोई इनका सेक्रेटरी कोई रिटायर हो गया और उसको हमारे पास वो वाइस चांसलर लगा देंगे। आज इनकी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत आ गई तो वो जो उनकी मर्ज़ी पड़ेगी वो अपना बंदा लेके उधर रखेंगे। ये HEC से उसमें क्लियर लिखा हुआ है, PhD हो, प्रोफेसर हो, और उसके साथ रिसर्च का जो है उसका पूरा जो है एक्सपीरियंस हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहाँ की प्रोडक्ट होता है वो उसको बेहतर जानता है, उसी को उसका दुख भी होता है अगर उसको कुछ होता है। एक आदमी बाहर से 4 साल के लिए कमदार बना के भेजेंगे, क्या वो यूनिवर्सिटी तरक्की करेगी? और जो है उसके साथ साथ हमारी जब CM साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उनमें उन्होंने हमें कहा था कि यूनिवर्सिटियों का हाल ये है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है कि वो हमारी यूनिवर्सिटियों में फंड्स हैं नहीं। जब भी हम उनके पास जाते हैं वाइस चांसलर के पास, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम कहते हैं जो हमारे फंड्स जो सिंध सरकार, सिंध गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किए थे, वो जल्द अज जल्द जो है उन फंड्स को रिलीज़ किया जाए। और इसके साथ साथ हमारे कुछ हार्डशिप केसेस जो हैं गवर्नर हाउस में कोई 11 महीने से पड़े हैं, और उसमें जो 20 ग्रेड में हार्डशिप का केस जो होगा, बंदा जाएगा उसको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसको जो है अगर हल नहीं किया गया, हम जो कल प्रोटेस्ट जो अपने कलीम साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट फपास पाकिस्तान ने बताया कि हमारा जो ब्लैक डे होगा, ये भी हम मजबूरन कर रहे हैं कि ये जो है हमारे, अगर ये एहतजाजन कर रहे हैं और उसके बाद अगर इन्होंने हमारे ये मुतालबात पे कोई
जो है उसमें तसल्ली बख्श जो है कोई जवाब नहीं आया, तो हमारी जो है 19 तारीख को फौसा पाकिस्तान की इस्लामाबाद में मीटिंग है, उसमें जो है हतमी हम जो है लाए अमल तैयार करेंगे